अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम हॉट सीट के साथ मैं हूँ मीरा सुलहरी। आज सबसे पहले बात करेंगे जो हुकूमत ने 6 यूनिवर्सिटियों के बजट में कटौती की है। ये एक सवालिया निशान बन गया हुकूमत के ऊपर और कहा जा रहा है कि क्या ये जो है तालीम दुश्मन अनासिर हैं। और इसी के साथ साथ बताएं कि पंजाब असम्बली में भी इसके हवाले से करारदाद जमा करवाई गई है और करारदाद का मतन भी ये रखा गया है कि हुकूमत जवाब दे कि 6 यूनिवर्सिटियों के बजट में कटौती क्यों की गई। और 80% जो है बजट की कटौती एक बहुत ही जो है अलमिया बन गया है, ये सवालिया निशान बन गया हुकूमत में। मियां अयूब साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी रहनुमाएं। बहुत शुक्रिया मियां साहब वक्त के लिए। मियां साहब ये जानना चाहूंगी क्या कहेंगे इस हवाले से जो हुकूमत ने इस वक्त पे कटौती की है बजट के हवाले से। देखिए, ये इन्होंने एक दफा फिर हुक्मरानों ने नाअहली और नालायकी का सबूत दिया है। एजुकेशन किसी मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है, उसकी तामीर और तरक्की के लिए इन्होंने गरीबों का सत्यानाश कर दिया है। जबकि बजट हम समझते थे कि मौजूदा हुकूमत बजट बढ़ाएगी एजुकेशन का, मगर इन्होंने सुना है कि 18 से 2% पे आ गए हैं। तो ये बड़ी ज्यादती की है इन्होंने मुल्क के अवाम के साथ और खासकर नौजवानों के साथ, जिसकी बेस पे खान साहब आए थे नौजवानों को लेके कि जी मैं नौजवानों के लिए करूंगा। तो आज तक इन्होंने कोई यूथ पॉलिसी नहीं दी, कोई एजुकेशन पॉलिसी नहीं दी, कोई लेबर पॉलिसी नहीं दी। तो ऊपर से ये एजुकेशन तो किसी मुल्क की, मैं बताया ना, रीढ़ की हड्डी होती है। तो अगर उसको ही कम कर देंगे तो इसका मतलब खान साहब चाह रहे हैं कि मुझे अब नौकर चाहिए, नौकरशाही चाहिए जो मुझे सलाम करें और पढ़े लिखे नौजवान तो आगे से सवाल जवाब करते हैं। अयूब साहब अब ये देखें कि जो पीटीआई के जो जितने भी लोग हैं वो बड़ा नारा लगा रहे थे, यूथ का नारा लगाया था, यूथ को बड़ा साथ लेके चले थे। और अभी भी अगर देखा जाए तो यंग जनरेशन को इन्होंने अपने साथ बहुत ज्यादा अटैच किया हुआ है, जिसको ये यूथ का नाम देते हैं। तो क्या ये उनके लिए एक खतरा नहीं है, खतरे की घंटी नहीं है कि अब उनको इसी से सबक हासिल कर लेना चाहिए कि यूनिवर्सिटियों के बजट में कटौती कर दी गई है और एक बड़े लेवल पे की गई है कटौती। देखो जी, मैंने बताया ना कि अगर ये नौजवानों का झूठा बोल के नारा लगा के नौजवानों के कांधों पे पांव रख के खान साहब ये हुकूमत आई थी, तो इन्हें नौजवानों के लिए कुछ करना चाहिए। पीपल्स पार्टी को एजाज हासिल है कि उन्होंने यूथ पॉलिसी दी थी, तो इन्होंने नौजवानों के लिए कुछ नहीं किया। ऊपर से उनका बजट कम किया, ऊपर से नौजवानों को नौकरियां नहीं दी, ऊपर से नौजवानों को ऊपर से बेरोजगार इन्होंने 50 लाख लोग जब से आज तक ये आए हैं, फिगर है कि 50 लाख लोग इन्होंने बेरोजगार कर दिए जी। तो हर साल जो 10 लाख नौजवान पढ़ के फारिग होता है कॉलेज यूनिवर्सिटियों से, तो हुकूमत बड़ा जोर लगाए तो 1 लाख को प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर नौकरी, तो हर साल 9 लाख नौजवान बेरोजगार हो जाए। तो ये हुकूमत को इस सिलसिले में अहम इकदाम करने चाहिए थे। एजुकेशन को तवज्जो देनी चाहिए थी, उसका बजट बढ़ाना चाहिए था। मगर ये नालायक नाअहल है और ये सियासी लोग नहीं है, और इन्होंने पहले ही मुल्क की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है, मैशियत तबाह कर दिया। अब ये एजुकेशन के पीछे पड़ गए हैं, तो अल्लाह खैर ही करे। जी, अगर देखा जाए तो मियां साहब कुछ दिन पहले जब ऑनलाइन पेपर्स का यूनिवर्सिटी के हवाले से जो है एक बड़ा इशू चला था और हमने देखा था कि यूथ ने जब इनके अपनी यूनिवर्सिटीज के आगे एहतजाज किया था, तो यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने और मिल के पंजाब हुकूमत ने इनको नौजवानों को, यूथ को जो है वो पंजाब के गुंडों से पिटवाया था, लाइक पंजाब पुलिस से पिटवाया था। बहुत ज्यादा दंगल हुआ था उस टाइम पे, आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा होगा। तो फिर ये अगर मामलात को देखा जाए तो आपको क्या लगता है कि आगे जो है किस मुंह से वोट मांगेगी पीटीआई? नहीं, वोट तो अब तो ये जी इनकी आखिरी, इंशाल्लाह ताला अब चंद दिनों में पीडीएम दोबारा मुतहरक हो रही है, अवाम सड़कों पे आ रहे हैं, और जितनी जल्दी हो सके इन नाअहल नालायकों से जान छूट जाए। ये खुद ही स्कैंडल, रोज नया स्कैंडल, आज 12वां स्कैंडल भी अब आपको मीडिया की नजर गुजर रहा है कि ये रावलपिंडी इन्होंने रिंग रोड पे तबाही बर्बादी किया, जो करप्शन किया 25 अरब रुपए की जी। तो ये अब इन्हें मौजूदा हुकूमत को रहने का कोई हक नहीं बनता, अब इन्हें चला जाना चाहिए। पीडीएम इंशाल्लाह बहुत जल्द, चंद दिनों में उसका इजलास हो रहा है और पीटीएम मुतहरक होगी और सड़कों पे होगी, और अवाम अब यही सोच रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके मुल्क का जो इन्होंने सत्यानाश कर दिया उसे मजीद मुल्क को तबाह बर्बाद होने से बचाया जाए। इंशाल्लाह बहुत जल्दी इनकी छुट्टी होने वाली। मियां साहब, आप एक सीनियर रहनुमा हैं, पीपल्स पार्टी की एक ओहदा रखते थे अपने दौर में भी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के पॉलिटिकल एडवाइजर रहे हैं आप। ये बताइएगा कि पीडीएम दोबारा मुतहर्रिक तो हो रही है, तो हमने देखा कि जिस तरह पीपल्स पार्टी ने पहले जो है अलहदगी का ऐलान किया था
और इस्तीफे देने से भी इनकार किया था, और बड़ी आपस में लफ्ज़ों गोला बारी भी हुई थी मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो के दरमियान में। तो क्या लगता है आपको कि दोबारा से आप लोग वैसे ही इल्हाक कर सकेंगे पीडीएम के साथ, जैसे जिस विजन से आप लोग चले थे? नहीं, अब तो गए नहीं थे, हम तो पीडीएम के साथ ही थे, और मुल्क कौम की बेहतरी के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए बड़े अहम फैसले करने पड़ते हैं, और हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अहम फैसले किए हैं। एक बात है वो ये अयूब साहब, कि हम ये समझते थे कि हमने आज तक सुना था कि जो सियासतदान होता है वो यू टर्न बड़ा ही खूबसूरती से लेता है, कि जो एक मासूम आवाम है उनको पता ही नहीं चलता। तो हम कहते थे कि शायद, तो अभी आपकी बात से जो है मेरी चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ गई जब आपने कहा हम अलहदा तो हुए ही नहीं थे। तो जो इतनी लफ्जी गोलाबारी हुई है आप लोगों के दरमियान में, बिलावल भुट्टो साहब और मरियम नवाज साहिबा के दरमियान में हुई है, तो वो सारा क्या था? वो प्यार मोहब्बत था सिर्फ? नहीं, देखिए, वो जमहूरियत का यही तो हुस्न है। इख्तलाफ राय तो हर एक को होती है, घर में भी हो जाती, माँ बाप की भी हो जाती, बेटे की भी हो जाती, बहनों की भी हो जाती है। तो वो इख्तलाफ राय था। तो उन्होंने जिस तरीके से, हमारा मौकफ ये था कि नून लीग हमें शोकाज नोटिस नहीं दे सकती। शोकाज नोटिस प्रेसिडेंट पीडीएम मौलाना फजल रहमान दे सकते हैं, उनका ऑफिस जारी कर सकता है। तो मगर वो भी जो तरीका कार नहीं दे सकते, बुलाते हैं, इजलास होता है उसमें, मगर नून लीग ने तो कुछ चाल चली और इन्होंने मीडिया पे आके हमें नोटिस दिया, तो हमने मीडिया पे इसका जवाब दिया। हमने तो कोई ऐसी बात नहीं की। और जो हमारा मौकफ था चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का, ये इलेक्शन नहीं लड़ना चाह रहे, ये बाइकआउट करना चाह रहे, ये सेनेट का इलेक्शन नहीं लड़ना चाह रहे, ये ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ना चाह, हमने इन्हें मनाया, एग्री किया, और अल्लाह के फजल रिजल्ट आपके सामने कि सारी की सारी बाई इलेक्शन में पीपल्स पार्टी और पीडीएम की इत्तेहादी जमातों ने इलेक्शन जीते, सेनेट में हम इलेक्शन जीते। अब तो इनके लिए रास्ता नहीं था, मगर ये कुछ शर्त पसंद लोग थे जो इस पीडीएम को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे थे। वो अल्लाह के फजल से पीडीएम टूटने से बच गए। जी, अच्छा, यानी कि आप कह रहे हैं कि टूटते टूटते बच गई, यानी कि आपस में दोबारा से बात होगी। तो अब जिस तरह इस्तीफों की बात चल रही थी, तो ये बताइएगा कि क्या पीपल्स पार्टी इस्तीफे देने पर रजामंद हो चुकी है? देखिए जी, इस्तीफे लास्ट ऑप्शन है, पहली ऑप्शन नहीं है, आखिरी ऑप्शन थी। बिलावल साहब कह रहे थे कि एटम बम है, और वो एटम बम साबित होगा। तो अब देखें ना, वो स्टेज बन गई, अब इनके अंदर ही टूट होगी, या करप्शन के स्कैंडल आ रहे हैं, और जंजीर सरीन ग्रुप बन गया है। तो आप इस्तीफों की जब जरूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह सही मौके में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसला करेगी क्या करना है। जी, तो ये बताइएगा मियां अयूब साहब के कुछ दिन पहले हमने देखा था पीपल्स पार्टी के बड़े सीनियर रहनुमाओं के भी बयानात सामने आ रहे थे कि ईद के बाद या ईद से पहले जो है अवाम को खुशखबरी दी जाएगी। तो ईद से पहले ये हुआ कि पीडीएम बिल्कुल जो है पीपल्स पार्टी की अलहदगी दिखाई दी, और अब ईद के बाद ये खुशखबरी है अवाम के लिए कि आपस में इल्हाक होने जा रहा है दोबारा से। जी, देखिए, मुल्कों की बेहतरी के लिए अगर फैसले बदलना तो कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर सारी पार्टियां ये सोच रही है इंशाल्लाह ताला, अब खुद ही इनके अंदर, घर के अंदर इनके सल लग गई है, दरार पड़ गई है, खुद ही जंगीरती ने लहदा ग्रुप बना लिया, उधर केपीपी में बन गया, इधर पंजाब में भी नेशनल असेंबली में बन गया। तो अब और इससे ज्यादा क्या, पूरी स्कैंडल देख लें, पिंडी का स्कैंडल आ गया, रिंग रोड का स्कैंडल आ गया, चीनी स्कैंडल, आटा स्कैंडल, पेट्रोल स्कैंडल, और कितने, अब तो हुकूमत को शर्म से खुद ही घर चला जाना चाहिए। जी, ये सब ये भी बताइएगा कि जिस तरह आप पंजाब के रहनुमा रहे हैं पीपल्स पार्टी के, और हैं भी, तो क्या आपको नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी की पोजीशन पंजाब में जो है कमजोर होती जा रही है? नहीं, पीपल्स पार्टी कोई कमजोर नहीं। जिस दिन भी फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुआ, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में भी क्लीन स्वीप करेगी। बहुत शुक्रिया मियां अयूब साहब, आपने हमें वक्त दिया। जी नाज़रीन, यही बात कर रहे हैं कि जिस तरह हम बात करते हैं कि आपस में जो है पहले अलहदगी का ऐलान किया जाता है, उसके बाद बड़ी खूबसूरती के साथ कह दिया जाता है कि नहीं, हम तो अलहदा हुए ही नहीं थे। खैर, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।